फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जल्दी से सभी जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो है क्लास आपका एक्चुअली 3-4 दिन जो है हो गया। तो इसके लिए जो है मुझे पता है कि मतलब आप लोग का जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन इतना भी आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने जो है आपका 80% से जो है मतलब एभव, ठीक ना, 80% से एभव जो है चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। अब आपका 2 से 3 चैप्टर बचा हुआ है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसके पहले जो है मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताया था, जो कि तंत्रिका तंत्र का इकाई है, यानी सोचने की इकाई भी इसको बोला जाता है न्यूरॉन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत मतलब घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोचने की इकाई क्या है या तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो न्यूरॉन याद रखिएगा, ठीक ना। क्या याद रखना है? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन याद रखना है। तो इसके बारे में हम लोग जो है पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार जो है ज़रूर देखिए, आपको जो है बहुत सारा जो है जानकारी जो है उसमें मिलने वाला है, ठीक है। और आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं? मानव मस्तिष्क। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें ना, ठीक ना, तो मानव मस्तिष्क में क्या क्या पार्ट होते हैं सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, ठीक ना। मानव मस्तिष्क में क्या क्या पार्ट होते हैं ये समझ लीजिए। उसके बाद जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग यहाँ सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास इतना समय अभी नहीं बचा हुआ है कि पूरा चीज़ को जो है डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और एक क्लास में, जैसा कि आपको लिखा हुआ रहता है आपका कि एक क्लास में जो है 5 मार्क्स फिक्स होता है, तो बिल्कुल आपका 5 मार्क्स फिक्स होने वाला है, ठीक ना। क्लास को जो है देखा कीजिए, ओके। और क्लास को जो है सभी जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास जो आपका काफ़ी दिन के बाद जो है 3-4 दिन के बाद जो है स्टार्ट हुआ है, ओके। तो क्लास को एक बार सभी जगह शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह पे शेयर कर दीजिए, जैसे कि आपके और भी दोस्त जो है जुड़ सके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चलिए मैं आपको यहाँ पे जूम करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मेरू रज्जू, दिख रहा है क्या? नीचे नीचे सबसे नीचे ये देखिए, यहाँ पे मेरू रज्जू दिख रहा है, मेरू रज्जू। तो सबसे पहले हम लोग मेरू रज्जू के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेरू रज्जू के कार्य हम लोग जानते हैं। तो लिखिएगा, मेरू रज्जू जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। सबसे पहला कार्य है मेरू रज्जू का। मेरू रज्जू का कार्य लिख करके डैश दे दीजिएगा। सभी जो है कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। तो मेरू रज्जू क्या करता है? मेरू रज्जू प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती इस तरह से लिखिएगा। ये आपसे पूछते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो सबसे पहले मैंने बात किया क्या? मेरू रज्जू प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए पहले इसके कार्य लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। अब दूसरा इसका क्या कार्य है? दूसरा क्या होता है? ये जो है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर के क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका कार्य शरीर के विभिन्न भाग से सूचना इकट्ठा करना होता है, यानी सूचना प्राप्त करना होता है, एवं इसका समाधान ढूंढना होता है, एवं इसका समाकलन करना होता है, ठीक है। ये जो है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका क्या कार्य है?
विभिन्न भाग से सूचना इकट्ठा करना, ठीक है, और उसका समाकलन करना। ये बात आपको पता लग गया, मेरु रज्जु के कार्य हो गया ये दोनों, ठीक ना। अब देखिए, अभी मैंने एक चीज बताया आपको, प्रतिवर्ती। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ठीक ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग लिखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया समझने का पहले कोशिश कीजिए कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है ना, वैसी क्रिया होती है जिसको जो अचानक हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि अचानक से हाथ जो है जल जाता है, मतलब अचानक से आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, ठीक ना, गलती से मान के चलो आपको पता नहीं है कि वो गर्म है और आपने छू दिया, तो वहाँ पे जो आप अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तुरंत, बिल्कुल तुरंत हटाते हैं, तो वो किसके कारण, मेरु रज्जु के कारण आप लोग जो है ऐसा कर पाते हैं, ठीक ना। प्रतिवर्ती क्रिया, तो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो आपको लिखना है यहाँ पे, वैसी क्रिया जो अचानक से घटित होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और उदाहरण पूछे आपसे तो जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में अचानक से किसी गर्म चीज को छूने पर तेजी से हाथ हटाना, ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल आपका। चलिए, मेरु रज्जु के कार्य जो है आपका हो गया, ठीक। अब आपसे मस्तिष्क, मस्तिष्क के अब हम लोग और भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, आपसे पूछ लिया जाए अगर कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं, ठीक ना, हम लोग जो सोचते हैं तो उसको कौन नियंत्रित करता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये रहा मस्तिष्क आपका, ठीक है, ये आपका अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग है, और ये आपका जो है, ये देखिए यहाँ पे इधर है, ये मध्य मस्तिष्क है, बीच वाला भाग है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका अग्र मस्तिष्क है, ये आपका बीच वाला भाग है, और ये जो है क्या है, ये आपका कपाल है, यानी कि खोपड़ी है, ठीक, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। और ये क्या है आपका प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है, ये मेरु रज्जु है, ये अनुमस्तिष्क है, ये हाइपोथैलेमस, और क्या क्या है यहाँ पे एक है आपका मेंडुला है, और मेडुला के बाद है यहाँ पे एक चलिए, और हम लोग तो बात कर ही चुके हैं सारा चीज, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग जो है इतना बात आपको, अब हम लोग जो है देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये मस्तिष्क का पार्ट है, इसका जो है फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये चलिए छोटा कर दिए हैं फिगर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फिगर बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये फिगर जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये फिगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक ना, कि मानव मस्तिष्क का जो है स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक ना। तो उस समय आपको जो है ये सारा चीज़ जो है आपको लिखना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ सोच के करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो कि हम लोग को पढ़ना है या लिखना है या किसी चीज़ को उठाना है, कॉपी उठाना है, पेन उठाना है, कोई भी चीज़ जो कि हमको सोच के करना है, ठीक ना। मान के चलो टहलना है, तो अचानक टहलने लगते हैं क्या, नहीं ना। या फिर अचानक पढ़ने लगते हैं क्या, नहीं ना। तो हम लोग को सोचना पड़ता है, पढ़ने के लिए जो है पहले सोचना पड़ता है, या टहलने के लिए भी सोचना पड़ता है, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए सोचना पड़ता है। तो जिस चीज़ में सोचने वाला बात आता है, ठीक है, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियंत्रित करता है आपका अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है, ठीक ना। कौन नियंत्रित करता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अग्र मतलब आगे होता है, मस्तिष्क का आगे वाला भाग जो है वो नियंत्रित करता है, ठीक। और वैसा चीज जो कि हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे हुए करते हैं।
अब आप बोलिएगा कि बिना सोचे हुए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो बिना सोचे हुए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने कभी गिनती किया है क्या, आपने अपनी आँख की पलकें जो है वो कितनी बार झपकाई है, ये आपने गिनती कभी किया नहीं। ये भले अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट कहने का मतलब यहाँ पे धड़कन जो होता है, दिल की जो धड़कनें होती है, वो अगर बंद हो जाए तो मतलब पूरा जो है कहानी ही फिनिश हो जाए, ठीक है। तो उसको जो है नियंत्रित कर सकते हैं क्या, नहीं, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसको हम लोग अपने इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो वैसा कार्य जो कि हम लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियंत्रित करता है मस्तिष्क का पश्च भाग जो होता है, यानी पीछे वाला भाग जो होता है वो, और आपका मध्य भाग, ये दोनों मिलके जो है नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो एग्जाम में आपसे पूछते हैं, ठीक ना, अनैच्छिक और ऐच्छिक। देखो ऐच्छिक अगर पूछे, आपसे पूछते हैं कि ऐच्छिक कार्य, क्या पूछते हैं आपसे, ऐच्छिक कार्य जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है कि ऐच्छिक कार्य मस्तिष्क के अग्र भाग या आगे के भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐच्छिक कार्य में क्या क्या हो गया, जैसे टहलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ऐच्छिक कार्य होता है। या फिर मान के चलो किसी भी प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्लैपिंग करते हैं, यानी ताली बजाते हैं। तो ताली का बजाना ये मेरे इच्छा पे निर्भर करता है, हम करें या नहीं करें, ठीक है। तो ये सोच के कर रहे हैं, तो सोचने वाला काम कौन करता है, ये अग्रभाग वाला जो है काम ये करता है, ठीक है। उसके बाद बिना सोचे काम करने का मतलब है, करने का मतलब है हार्ट बीट। हार्ट बीट जो है, दिल जो है हमेशा धड़कते रहता है, तो इसको कौन नियंत्रित करता है, इसको जो है मध्य भाग और पश्च भाग, ये दोनों मिलकर नियंत्रित करता है। यानी मस्तिष्क का आपका कौन कौन सा, एक तो आपका मध्य भाग वाला नियंत्रित करता है, और एक आपका पश्च भाग वाला नियंत्रित करता है, यानी पीछे वाला जो भाग होता है मस्तिष्क का, वो नियंत्रित करता है, ठीक। और हाँ, पश्चिम भाग और मध्य भाग वाला कौन नियंत्रित करता है, ये अनैच्छिक कार्य को, अनैच्छिक यानी जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं उसको नियंत्रित करता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए, मस्तिष्क वाला में आपको इतना ही था, इससे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि मेरु रज्जु की रक्षा जो है वो कौन करता है, तो मेरु रज्जु की रक्षा जो है रीढ़ की हड्डी करता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होता है ना, वही मेरु रज्जु की रक्षा करता है। अब आ जाता है आपका क्या, चलो मानव तो ठीक है, मानव के पास मस्तिष्क है, सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग पादप के बारे में। पादप कहने का मतलब है पौधे के बारे में। चलिए ये देखिए क्वेश्चन भी है ना यहाँ पे, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच जो है क्या अंतर है। तो जैसे टहलने, टहलने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे है, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह का रहेगा वहाँ पे। टहलने का मतलब है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, टहलते हैं हम लोग अपने सोच के खुद से। प्रतिवर्ती का मतलब मैंने बताया अभी आपको कि जो अचानक हो जाते हैं उसको प्रतिवर्ती बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दे के आपको जो है लिख देना है, ठीक है। ये सिनेप्स के बारे में है, तो इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया है, ठीक है। यानी दो तंत्रिका तंत्र के बीच में जो है न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में मैंने बताया ना, उसके मध्य में जो है क्या होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये फिगर देखिए, न्यूरॉन, ये बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कहाँ गया न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, न्यूरॉन है, ठीक ना। और इसके मध्य में क्या पाया जाता है, तंत्रिका अक्ष, ठीक ना। ये देखिए हो गया,
इतना वाला पार्ट जो है आपको बनाना है। न्यूरॉन के लिए अगर फिगर बोले बनाने तो आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। जितना फिगर अभी आपको दिख रहा होगा बस इतना ही बनाना है न्यूरॉन के लिए। चलिए अब हम लोग जो है जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ चलते हैं, यानी पादप के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक। अगरबत्ती के गंध को जो है हम लोग पता कैसे कर लेते हैं, तो इसको पता करने के लिए जो है मस्तिष्क के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं। नाक तो सिर्फ एक जो है मतलब सूचना मतलब सूंघने का काम करता है, लेकिन इसको जो है डिसाइड कौन करता है कि ये अच्छा गंध है या ख़राब गंध है, तो ये जो है मस्तिष्क ही डिसाइड करता है। और इसके लिए जो है देखने वाला के लिए अलग भाग होता है मस्तिष्क में, ठीक है। सूंघने वाला के लिए जो है अलग भाग होता है, या फिर किसी चीज़ को करने के लिए अलग भाग, सारा चीज़ का जो है एक एक पार्ट जो है बटा हुआ होता है, चैम्बर में बटा हुआ होता है, ठीक ना। चलिए इससे ज़्यादा जो है आपको मस्तिष्क से नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग जो है किस चीज़ की बात करते हैं, पादप के बारे में। हाँ, ये पूछते हैं आपसे कि पादप जो है यानी पौधे जो हैं, पादप पौधे को बोलते हैं या पेड़ को, तो ये जो है अपना नियंत्रण किस तरह से करते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये अपना नियंत्रण जो है लिखिएगा कि पौधे के पास ना तो तंत्रिका तंत्र होती है और ना ही पेशियाँ होती है। पेशियाँ कहने का मतलब है जिसके द्वारा जो है सूचना भेजा जाता है मस्तिष्क में, उसके बारे में। तो लिखिएगा पौधे के पास ना तो तंत्रिका तंत्र होती है और ना ही पेशियाँ होती है। पौधे अपना नियंत्रण एवं समन्वय उद्दीपन के द्वारा करते हैं। पौधे अपना नियंत्रण एवं समन्वय उद्दीपन के द्वारा करते हैं। अब उद्दीपन है क्या, उद्दीपन को समझने के लिए जो है ना मैं आपको पौधा का नाम बताता हूँ, छुई मुई, ठीक है ना। ये पौधा जो है आपने बहुत कम मिलता है वैसे, अगर किसी के पास जो है होगा तो देख लेना जाके। इस पौधा का विशेष जो है खासियत क्या है, जब इसके पत्ते को आप छुएंगे ना तो ये जो है सिकुड़ जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा। जैसे ही आप छुएंगे ये जो है सिकुड़ जाएगा, ठीक ना। ये देखिए, ये देखिए पहले जो है पूरा फैला हुआ रहता है इस तरह का, और जैसे ही आप क्या करते हैं छूते हैं बस ये इस तरह का पूरा सिकुड़ जाता है, ठीक ना। और फिर जो है जब आप वहाँ से हटेंगे, ठीक है, तो फिर ये कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, फिर से फैल जाता है। जैसा मतलब ये है फिर से ऐसा ही हो जाता है। तो ये जो है इसको थोड़े ना पता चल रहा है कि हमको कोई छू रहा है। तो ये किस तरह से उद्दीपन के द्वारा जो है अपना कार्य पूरा करते हैं, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि पौधे अपना जो है नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा करते हैं, तो उद्दीपन के द्वारा, ठीक। एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है पादप हार्मोन क्या है। आपसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, पादप हार्मोन क्या है, ये पूछा जाता है। तो पादप हार्मोन के बारे में आपको लिखना है, पादप हार्मोन देकर के डैश दीजिएगा और लिखेगा यह वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में सहायता करते हैं। यह किस किस में सहायता करते हैं, पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में सहायता करते हैं। इसका संश्लेषण स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, यानी जहाँ पे काम करेगा वहाँ से दूर होता है, ठीक ना। इसका संश्लेषण स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, और क्रिया क्षेत्र तक पहुँचने के लिए ये किस चीज़ का, विसरण का उपयोग करते हैं। क्रिया क्षेत्र तक पहुँचने के लिए यह विसरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है किन्हीं दो पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो मैं यहाँ पे आपको
दो क्या, मैं आपको यहाँ पे 4 पादप हार्मोन का नाम बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको 4 में से कम 2 तो याद रह सके। एक तो ऑक्सिन, एक ऑक्सिन, इसका काम लिखिएगा। इसके कार्य भी पूछते हैं। तो ऑक्सिन का काम क्या है? यह पौधे की लंबाई को, यह पौधे की लंबाई वृद्धि का कार्य करता है। यह पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। यह पौधे की लंबाई वृद्धि में सहायक है। पौधे की लंबाई वृद्धि में सहायक है, ठीक है। ऑक्सिन के बाद आपका आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? ये जो है ना पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है ये जिब्रेलिन? ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है और यह मुख्य रूप से तना को विकसित करने में सहायक होता है। किसको? तना को विकसित करने में सहायक होता है, ठीक है। 2 हो गया। अब चलिए तीसरा लिखिए। तीसरा होता है आपका साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। यह हार्मोन कोशिका विभाजन, क्या? कोशिका विभाजन। यह हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है और इसके कारण जहाँ पे जितनी अधिक कोशिका विभाजन होगी वहाँ पे उतना अधिक क्या होगा? फल एवं फूल होंगे, ठीक है। ये साइटोकाइनिन का हो गया। इसके बाद जो है अबसिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड, ये भी जो है एक प्रकार का पौधे का हार्मोन ही है, जो कि क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। यह क्या करता है? पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का, वृद्धि रोकने का काम, ठीक ना। यह पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करता है। आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर, ठीक है, मान के चलो कि ऑक्सीजन जो है सिर्फ ऑक्सीजन रहता, तो सिर्फ ऑक्सीजन अगर रहता तो क्या होता? पौधे जो है बढ़ते जाता और इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, तो फिर जो है क्या होता? बहुत जो है मतलब दिक्कत हो जाता, बहुत बड़ा जो है पौधा हो जाता, ठीक है। इसलिए जो है एक एंटी मतलब ये जो है पाया जाता है, मतलब जो कि वृद्धि को रोकता है, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे। चलिए तो इसके साथ ही जो है आपको और यहाँ पे इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतुओं में हार्मोन, यानी जंतु में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले जो है अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या? आपको जो है आने वाले टाइम में आपको जो है क्लास टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि ये क्लास जो है डेली कितने बजे से? आपका सुबह में 10 बजे से जो है ये क्लास चलता है डेली। कब तक? मंडे से आपका सैटरडे, ठीक ना। सिर्फ संडे को बंद रहता है, बाकी ये जो है 3-4 दिन तो आपका किसी काम के कारण जो है, किसी कारणवश जो है आपका बंद हो चुका था, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।